शामिल है। 43 की स्ट्रेंथ मुझे नज़र आ रही है और ये अच्छी स्ट्रेंथ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो फिर प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सब लोग मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम, आपकी स्क्रीन शेयर है। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे कि हम लोग को लीडर्स कैसे बनाने हैं। क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले भी ये बात बहुत दफ़ा की है इसमें कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो होता है, कोई आपके अंडर काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, पूरे जो होते हैं वो टीम मेंबर्स होते हैं और सबका लेवल इक्वल होता है। बस उसमें फ़र्क थोड़ा सा सिर्फ ये आता है कि कुछ लोग आपको जो गाइड कर रहे होते हैं वो लीडर होते हैं। लेकिन जैसे ही वो सारी चीज़ें आप लोग भी सीख लेते हैं तो फिर आप भी लीडर्स बन जाते हैं। यानी कि अभी हम लोगों ने बात की थी इसमें, फातिमा ने बहुत अच्छी बात की डुप्लीकेशन सिस्टम की। डुप्लीकेशन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी जो है, उसकी हैसियत रखता है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में। उसमें अब होता क्या है, उसमें यही आता है कि वो जो आपके पास जो भी लोग हैं जिन्होंने जो काम सीख लिया है, उन्होंने सेम टू सेम जो है वो आगे उसको रेप्लिकेट करना। ओके, बिल्कुल किसी आप कोई भी चेंज किए बगैर जो सिस्टम आपने यूज़ किया है वही सिस्टम आगे ट्रांसफ़र कर देना है। तो डेफिनेटली सब जब वो सारी चीज़ें आप लेके जा रहे हैं, वही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वही क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, सब कुछ सेम टू सेम है, तो डेफिनेटली आप भी एक लीडर हैं। आप भी एक लीडर बन सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर की डेफिनेशन जो है वो बाकी लीडर्स की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसमें क्या करता है, लीडर आपको गाइड करता है, आपको मोटिवेट करता है, अपनी टीम को सपोर्ट करता है, ताकि उसका जो जो सिस्टम है वो स्ट्रांग हो सके, उसका जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग हो सके। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग में रिलेशनशिप्स होते हैं, जो कि बाकी बहुत सारी और चीज़ों में रिलेशनशिप्स का इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं होता, क्योंकि बस उसमें प्रोफेशनल लिमिट रहती है एक। आपने काम किया, काम खत्म हो गया आपका। ठीक है, सुबह से 5 बजे तक आपको जानते हैं, उसके बाद वो आपको नहीं जान रहे इसके अंदर। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है कि उसमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये क्या होता है कि हम लोग ट्रेन करते हैं, हम लोग सिखाते हैं। आप लोगों को एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, आप लोगों को बताया जाता है, आप लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको सिखाया जाता है कि आपने एथिकल इन्वायरमेंट कैसे जो है वो कंटेन करनी है यहाँ पे और उसके साथ साथ आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखी जाती है यहाँ पे कि आपने मेहनत कैसे करनी है। मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ में। ठीक है, दूसरा, आप लोगों ने दूसरे हर इंसान का ख्याल रखना है कि वो जो है किसी चीज़ से उसको प्रॉब्लम ना हो। आपने कोई भी काम ऐसा नहीं करना जो कि इन्वायरमेंट यानी एथिकल इन्वायरमेंट से हटके हो, यानी किसी के अगेंस्ट चली जाए कोई बात, या कोई किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो जाए। तो सारे के सारे काम हम लोग एक लिमिट्स में रह के करेंगे। ठीक है, तो यही जो है एक लीडर की अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं सारी की सारी, और यही हम क्वालिटीज़ चाहते हैं कि जो सब लीडर्स बने उनके अंदर भी आए। ठीक है, आज ये मैंने एक जो है कुछ लीडर के, जिसे कहते हैं अब्रीविएशन, जो है वो ली हैं उनसे ही, इंडियन जो हमारे बहुत पॉपुलर जो नेटवर्क मार्केटिंग के हैं उनसे ही लिए हैं मैंने। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो एक अच्छा लीडर है उसको सबसे पहले बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। उसके अंदर जो लिसनिंग क्वालिटी है वो टूट के भरी हुई होनी चाहिए, यानी अना तो है ही नहीं, ईगो तो है ही नहीं। आपको सुनना है, अपने टीम्स के भी सुनना है, अपने जो अपलाइन है उनको भी सुनना है, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी सुनना है। सुनने की आदत डालें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस भी सुनने को मिलेगा, नो भी सुनने को मिलेगा, प्रॉब्लम्स भी सुनने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको सुनने को मिलेंगी, वो सब आपने सुनने की जो आपके अंदर है क्वालिटी आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि एनर्जेटिक, यानी कि वो जो लोग कहते हैं ना, जो रीजंस देते हैं, जहाँ लोग जो ये कहते हैं कि बस हमसे नहीं हो रहा, डल किस्म के लोग हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं कर सकते। हर बंदे को यहाँ पे जो है एनर्जेटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा शार्प होना बहुत ज़रूरी है, उसको मल्टी टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। पता है, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर खुद ही आ जाएंगी। जब आप इसके अंदर आएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप खुद ही कुछ अर्से बाद फील करेंगे कि आपके अंदर एक डिफरेंट सी एनर्जी आना शुरू हो गई है। और वो कैसे आएगी, जब आप लोग जो है वो सेशंस को अटेंड करेंगे। वो सेशन सेशन जो हम लोग आए दिन आप लोगों के लिए सेशंस जो है कंडक्ट कराते हैं, इसकी वजह ही ये होती है कि आप लोग मोटिवेट रहे, आपका एनर्जी लेवल डाउन ना हो, आपका एनर्जी लेवल है वो अप ही रहे। ये हमारी पूरी कोशिश होती है इस चीज़ को लेके, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग कहते हैं कि आप लोग आके जो है वो सेशंस अटेंड करें। ठीक है, आपके बहुत सारे लोग होते हैं, तभी आप आगे लीडर बनेंगे ना, और आगे लोगों को कहेंगे कि आपने भी सेशंस को अटेंड करना है, आपने भी आना है, आपने सेशंस को लेना है, मीटिंग्स को अटेंड करना है। ठीक है, और लोगों को एक्टिव रखने का तरीका ही ये है कि आप उनको इन्वॉल्व रखें, अपने साथ काम में शामिल रखें। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपकी जो अगली क्वालिटी ए के साथ जो आ रही है वो आ रही है एम्बिशियस, यानी कि आपके ड्रीम्स होने चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास कोई ना कोई ड्रीम लेके ज़रूर आए।
जिसको आपने फुलफिल भी करना है। सिर्फ ये ही नहीं होना चाहिए कि बस एक सपना देख लिया तो बस पूरा होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं, नहीं। आपने एक सपना पूरा किया, फिर आपको एक और सपना देखना है। जब तक आपके अंदर सपने रहेंगे, आप लोग एम्बिशियस भी रहेंगे, और आप आगे बढ़ने की ताकत भी रखते रहेंगे। फिर है जो चौथा पॉइंट हमारे पास आ रहा है, वो है डिपेंडेबल। यानी कि जो आपकी टीम है, जो आपके लोग हैं, वो आप पे डिपेंड कर सकें। डिपेंड मीन आप पे भरोसा कर सकें। आपके अंदर एक ये क्वालिटी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बिला झिझक आप पे भरोसा कर सकें कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या टाइम दे रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि मुझे कल ना कल कुछ ना कुछ इसका जो है वो आउटपुट मिलेगा। कुछ ना कुछ इसका जो है मेरे पास अर्निंग होगी मेरे पास। ठीक है, तो आपके अंदर एक ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये हम लोग बार बार ये बात कहते हैं, कभी भी जो है वो आपने झूठे सपने नहीं दिखाने हैं, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है। आपने बहुत ज़्यादा लंबी लंबी और बड़ी बड़ी बातें जो है नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं करनी है। टू द पॉइंट बात करें, रियलिस्टिक बात करें। ठीक है, ताकि लोग आप पे भरोसा करना सीखें। जब आप सच बोलेंगे, कमिट करेंगे, तो लोग आप पे भरोसा करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लीडर के अंदर। फिर है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब यही होता है, सब लोग बिजी होते हैं, हर कोई बिजी है अपनी लाइफ में। किसी की फैमिली है, किसी की जॉब है, किसी के पास और मल्टीपल काम्स हैं। लेकिन एफिशिएंट का मतलब यह है कि वो सारे कामों को एक साथ लेके चलता है। वो सारे कामों को साथ लेके एक अच्छे तरीके से इन चीज़ों को लेके चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आपने अगर टाइम निकाला है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, इसका मतलब ये है कि आप एफिशिएंट हैं। यानी कि आपके 10 टास्क थे, उसमें 11 भी इन्वॉल्व हो गया, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, यही आपकी एफिशिएंसी को शो करेगा। दो काम तो हर कोई कर लेगा, ठीक है, दो काम करना तो हर किसी के लिए आसान है, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एफिशिएंट हैं। आपने एक एक्स्ट्रा काम भी उसी टाइम के अंदर अंदर कर लिया, इसका मतलब आप क्विक लर्नर हैं। ठीक है, आप बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो ये आपके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, और लीडर्स के अंदर आप ये चीज़ देखेंगे, वो एक साथ बहुत सारे काम जो है उनको मैनेज कर रहे होते हैं, मल्टीपल टास्क हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सिर्फ लीडर्स के लिए ही नहीं है, वो हर बंदे के लिए है, वो है रिस्पॉन्सिबल। हर बंदे को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो एक क्वालिटी होती है वो नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर आप लीडर वाली जो क्वालिटी है उसको अपने आप के अंदर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी 6 चीज़ें अगर आपके अंदर आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे लीडर बन गए हैं, और आप आगे और लीडर्स बनाने के काबिल भी हो गए। एक और चीज़ के जो लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसका बेसिकली गोल क्या होता है, उसने बिल्ड करना होता है, एम्पावर करना होता है, एक स्ट्रांग टीम बनानी होती है, ताकि वो जो बंदे उस टीम में हैं वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकें, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। उनके अंदर वो तमाम की तमाम क्वालिटीज़ आ चुकी होंगी कि वो किसी का सहारा लिए बगैर, ठीक है, किसी की मदद लिए बगैर अब आगे जाके अपना ग्रो करेंगे, अर्न करेंगे, और सेटअप्स लगाएंगे, और सिस्टम जनरेट करेंगे, और चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप हमारी ही जो टीम है या प्लेटफॉर्म है उसमें रहते हुए ही ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये जो चीज़ें आप सीख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, ये सिर्फ एक नेटवर्क पे या एक जो प्लेटफॉर्म है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। ये ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग जो है उस पर इम्प्लीमेंट होती हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी किस्म की है। ठीक है, आप एक साथ 2 से 3 नेटवर्क मार्केटिंग भी जो है बहुत से लोग ज्वाइन किए हुए हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं, मल्टीपल नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहे हैं। तो उसका मतलब यही है कि वो इस चीज़ों को सीख चुके हैं। तो जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, तो आपके लिए बहुत सारी जो है वो आसानियां पैदा हो जाएंगी, आप ग्रो कर पाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे 3 स्टेप फार्मूला पे। ठीक है, अब जो 3 स्टेप फार्मूला है, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी अजान का, 2 मिनट के लिए। क्यों, अजान खत्म हो गई है। तो अब हम लोग जो है वो बात करेंगे 3 स्टेप फार्मूला की। यानी कि अगर ये चीज़ें तीन की तीन आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आप लीडर्स बना सकेंगे। ठीक है, ये उन सब के लिए है जो ऑलरेडी लीडर्स हैं और वो अपनी टीम में और लीडर्स को जो है वो बनाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारे पास और लीडर्स हों, और ताकि वो आगे से और सिस्टम को रन करेंगे और आगे सिस्टम को लेके चलेंगे हमारे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है कि टीच देम हाउ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एक नेटवर्क सिस्टम काम कैसे करता है, लोग काम कैसे करते हैं इस चीज़ में, और आपको कैसे काम करना है।
ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो टीच देम हाउ में आ जाएंगे, क्योंकि आपने खुद सीखा, आपने खुद मुश्किल वक्त गुजारा, ठीक है, गलतियां आपसे भी हुई। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा कहे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया और मुझसे आज तक कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, लर्निंग हर एक के पास आती है, सीखना सबको पड़ता है, गलतियां सबसे हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आप उनको सिखाएं, सिस्टम के बारे में बताएं, उनके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आंसर करें, उनको रखें अपने पास। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप एक चीज से गुजर चुके हैं, आप एक टाइम गुजार चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की जो खाक है उसको छान चुके हैं। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता है जो कि नए आने वालों को नहीं पता है। तो आप उनको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, सही तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर ये भी बताएंगे अगर तुमने फ्यूचर में नेटवर्क मार्केटिंग में ही रहना है और एक लीडर बनना है तो क्या क्या सीखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं उनको एक बताऊंगी वो है उनका पंक्चुअल होना भी, यानी कि टाइम पे सारे काम करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं, कि लोग जो है वो पंक्चुअल नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेशंस को मिस कर देते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को मिस कर देते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर देते हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं ये भी उनको बताएंगे, ये सब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप एक लीडर होते हो तो लोगों का सारा ध्यान आपकी तरफ होता है, वो सारी आपकी सब कुछ आपकी तरफ देख रहे होते हैं। ठीक है, आपकी वो पॉजिटिव पॉइंट्स भी देख रहे होते हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी देख रहे होते हैं, वो आप ही को फॉलो कर रहे होते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने अंदर वो सारी चीजें आप ले आए हैं, और यही चीजें आप उनके अंदर भी बताएं, कि अगर आपने लीडर बनना है तो ये सारी क्वालिटीज आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है मैं भी लीडर हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी मिक्स हो, तो आप ऐसा करें कि वो मिस वाली क्वालिटी जो है वो किसी दूसरे के अंदर ढूंढ लें। ठीक है, कोई और लीडर देख लें, क्योंकि एक ही नेटवर्क में एक से ज्यादा लीडर्स मौजूद है आपके पास। तो जहां जहां आपको पॉजिटिव क्वालिटीज नजर आती हैं उन सबको उठाएं, उन सबको सीखें। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो आता है मेक देम टू डू इट। बहुत सारे लीडर्स ऐसा क्या करते हैं कि वो हर चीज तैयार करके प्लेट में रख के पेश कर देते हैं। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो क्या होगा, ना तो वो लीडर्स बन पाएंगे, ना ही वो टीम मेंबर्स बन पाएंगे। लीडर तो दूर की बात है, वो मेंबर्स भी प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे आपके, क्योंकि उनको सब कुछ तो किया कराया मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम लोगों ने बात की थी कि वो जो है आप पे पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे, सारा का सारा कुछ जो है वो आप पे ही डाल देंगे, यानी कि मुझे तो किया कराया मिल जाएगा। खुद से वो एफर्ट करेंगे ही नहीं, ना उनके अंदर एनर्जी आएगी, ना ही वो एफिशिएंट हो पाएंगे, ना ही वो चीज़ों को सीख पाएंगे, लर्न ही नहीं कर पाएंगे। जब ये काम सब कुछ आपको किया कराया मिल रहा है तो आपने लर्निंग कहाँ से करनी है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि आपको जो है वो सीखना है, इसलिए खुद करना सीखें। ठीक है, सिस्टम को लर्न करना सीखें, चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, इनको बताएं कि आपने प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, लोगों को कैसे, उनको बस आपने तरीका बता दिया, अब उनको करने दें। आप पीछे खड़े रहें फुल सपोर्ट में। ठीक है, जहाँ कहीं कोई लगेगा आपको कि इनसे गलती हो रही है, यहाँ पे कुछ गलत जा रहा है, आप मदद करने के लिए बीच में आए। आप बताएं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन एटलीस्ट उनको ट्राई तो करने दें। जब हम उनको ट्राई ही नहीं करने देंगे इस डर से कि प्रोस्पेक्ट चला जाएगा, तो वो कभी सीख ही नहीं पाएंगे। तो उनको भी आपने काम करने देना है, उनको भी सीखने देना है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, जब आपको भरोसा हो गया, ठीक है, जब आपने देख लिया कि हमने इनको सही तरीके से सिखा दिया है, अब इन्होंने सीख लिया, अब इनके करने की जो है इनके अंदर एबिलिटीज आ गई हैं, पैदा हो गई हैं, अब उनको आपने पर दे दिए। गिव देम विंग्स। गिव देम विंग्स का मतलब यह है कि अब उनको ऊंची उड़ान उड़ने दें, अब उनको काम करने दें। ठीक है, उनको लेकर आए इस चीज में। ठीक है, उनको प्रेजेंटर बनाएं, उनको बताएं कि ये हमारे अंदर जो है वो टीम काम करती है, उसको बोलने का मौका दें, पब्लिकली बोलने का मौका दें। उनके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज अब आ चुकी हैं, अब उनको पता है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, लोगों से बात कैसे करना है, लोगों को डील कैसे करना है। अब उनको ये सारे काम आप करने दें। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 फार्मूलाज हैं, अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली लीडर्स बनना शुरू हो जाएंगे हमारी टीम में। ठीक है, प्रेजेंटेशंस दें और उन्हें कहें इनको सीखें। ठीक है, 10 बार दें, 11 बार दें, लेकिन एक बार उनको भी दें कि वो भी करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार आपने ही सब कुछ प्रिपेयर करके दे दिया और उनको कहा कि आप कर लें। अब उनको भी आपने करने देना है। ठीक है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपने जेन में रखते हुए करने हैं कि डुप्लीकेशन होनी चाहिए। कुछ भी आपने नए तरीके का सिस्टम में ऐड नहीं करना, उसी चीज को रेप्लिकेट करना है। इवन तो आपके पास विंग्स आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जितनी लिमिट दी गई है उसको आपने क्रॉस कर दिया है, नहीं। आपने उसके अंदर रहते हुए ही ये सारी की सारी चीजें करनी है। तो ये था आज का सेशन मेरी तरफ से। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप प्रोफेसर कामरान की परमिशन से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है।
तो मेरी तरफ से अगर कोई मेरे से कोई क्वेश्चन करना है तो भी परमिशन लेके आप मेरे से भी कोई सवाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।